सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज में अवार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90 और आंकलन 9 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। पहला प्रश्न है इसमें, एक विद्यालय में 1875 छात्र, 1722 छात्राएं हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे। 1875 में हम जोड़ लेंगे 1722, 7, 9, 5, तो हम 1875 प्लस 1722 बराबर 3597 विद्यार्थी कुल हैं यहाँ। दूसरा है, एक फैक्ट्री में सोमवार को 2375 शर्ट, मंगलवार को 3865 शर्ट बनाई, दोनों मिलकर कुल कितनी शर्ट बनाई। तो 2375 में हम जोड़ लेंगे 3865, तो कुल शर्ट आ गई यहाँ 0, 7 और 6 13 और 1 14 के 4 आंसल का 1, 8 और 3 11 और 1 12 आंसल का 1, 3 और 3 6, 6240 शर्ट बनाई। रुखसाना 1000 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 465 का सामान खरीदा। बताइए रुखसाना के पास कितने रुपए बचे। 1000 में से उसने खर्च कर दिए 465 बाकी निकाल देंगे हम यहाँ। तो यहाँ बच जाएगा 535 रुपये, शेष बचे इसके पास। एक पुस्तकालय में इतिहास की 2358 किताबें, गणित की 1234 और विज्ञान की 1340 किताबें हैं। पुस्तकालय में तीनों विषय की कुल किताबें 2358 में जोड़ेंगे 1234 और 1340, तीनों की जोड़ कर लेंगे। 4 12 के 2 आंसल का 1, 4 3 7 और 5 12 और 1 13 के 3 आंसल का 1 और 3 4, 2 6 और 3 9, 1 2 2 4, 4932 किताबें कुल हैं। एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गेहूँ था, उसमें से उसने 845 किलोग्राम गेहूँ बेच दिया। तो बताइए किसान के पास कितना गेहूँ बचा। 1789 किलो कुल था, उसमें से बेचा इसने 845, तो बाकी निकालेंगे। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और 17 में से 8 गए 9, 944 किलोग्राम गेहूँ शेष हैं इसके पास। वर्ष 2022 में विराट ने 1634 रन, रोहित ने 1569 रन, जडेजा ने 1043 रन बनाई, तो तीनों ने मिलकर 2022 में कितने रन बनाए। तो विराट का हो गया 1634 प्लस रोहित का है 1569 प्लस जडेजा का है 1043। तीनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ होगी इनकी 9 और 3 12, 12 और 4 होंगे 16, 16 के 6 आंसल का 1, 4 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14 के 4 आंसल का 1, 1 और 5 6 और 6 12 के 2 आंसल का 1, 1 1 2 3 4, 4246 रन
कुल बनाए इसने। 7वां प्रश्न होगा, एक अस्पताल में एक सप्ताह में 4,678 मरीज भर्ती हुए और 2,345 मरीजों को छुट्टी दे दी गई, तो बताइए कि कितने मरीज अभी अस्पताल में हैं। तो कुल भर्ती हुए हैं 4,678, छुट्टी हो गई मरीजों की 2,345 मरीजों की। तो कुल कितने बचे? 4,678 में से हम 2,345 बाकी निकालते हैं। 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। 2,333 मरीज कुल शेष बचे हैं अस्पताल में। प्रश्न नंबर 8, एक विद्यालय में 4,567 विद्यार्थी है। यदि 2,345 विद्यार्थी क्रिकेट में और 1,234 विद्यार्थी कबड्डी में भाग लेते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों खेलों में भाग लेते हैं। तो इसमें से 4,567 कुल विद्यार्थी है। क्रिकेट में 2,345, कबड्डी में 1,234 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, दोनों खेलों में होंगे। 2,345 प्लस 1,234, दोनों को जोड़ लेंगे। 5 4 9, 4 3 7, 2 और 3 5, 2 और 1 3, 3,579 विद्यार्थी कुल भाग लेंगे। ये था कार्यपत्रक 86। आकलन 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल होता है। एक अंक की सबसे बड़ी होगी 9 और 4 अंक की सबसे बड़ी होगी 1,000। 1,000 में 9 जोड़ेंगे 1,009, ये राइट है। दो संख्याओं का योगफल 1,703 है। यदि एक संख्या 1,503 है तो दूसरी संख्या होगी 200। इसमें हम 200 जोड़ेंगे 1,703 आ जाएगा। तीसरा है, गीता के पास 5,000 रुपये है। वह 3,712 रुपये का किराना का सामान है, 81 रुपये की सब्जी खरीद लेती है, तो उसके पास कितने बचे। तो 3,712 में हम जोड़ेंगे पहले 81, तो कुल खर्च हुआ 3,793। अब ये कह रहे हैं कितने कुल शेष बचे, तो इसमें से हम 5,000 में से बाकी निकालेंगे 3,793। यहाँ उधार लिया 10 हो गए, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गए 2 और 4 में से 3 गया 1। 1,207 रुपये ये राइट हैं। शेष बचे 312, 731 और 8,003, तीनों को जोड़ेंगे हम। 3 1 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 3 10 के 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9,046 रुपये कुल शेष बचे। 5वां प्रश्न है, खंड ख का खंड ख से मिलान करें। 1,713 में हम 589 जोड़ेंगे, कितना होगा। 9 और 3 12 के 2, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0, हासिल का 1, 7 5 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 2,302, इसको मिलाना है इससे। इसी प्रकार 987 में हम जोड़ेंगे 6,528 और 31, तो इनका जोड़ होगा 8 और 1 9, 9 और 7 16 की 6, हासिल का 1, 3 1 4 5 6, 6 और 8 14 के 4, हासिल का 1, 5 1 6, 6 और 9 15 के 5, हासिल का 1, 6 1 7, 7,546, इसका मिलान करेंगे हम यहाँ। 5,000 में से 319 गए
तो बचेंगे यहाँ 4681। इसको जोड़ेंगे इससे 7873 में 999 बाकी जाएंगे तो बचेगा ये 6874। अगला है सत्य असत्य लिखें। किसी संख्या में शून्य घटाने पर वही संख्या प्राप्त होगी, सत्य बात है। किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी, असत्य। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर शेषफल 100 प्राप्त होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 में से 3 अंकों की सबसे छोटी घटाने पर 9000 आता है, 100 नहीं आता है, असत्य। इनकी जोड़ देखिए, इनके बराबर है क्या, जोड़कर देखना पड़ेगा कि ये तीनों संख्याएं बराबर है। 9002 या 9002, 806 806, 7632 7632, तो बराबर है, सत्य। ये दोनों बराबर है क्या, 5832 में 5690 बाकी निकालने हैं, 5690 में 5032 बाकी निकालने हैं। तो हम निकाल के देखेंगे पहले। इसमें बचेगा 2, 13 में से 9 गए 5, 13 में से 9 गए 4, और फिर यहाँ बच गया 7 में से 6 गया 1, 0, 142। यहाँ बच रहा देखिए 10 में से 2 गए, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, असत्य है। ये था आकलन 9। कार्यपत्रक 87। नीचे संख्या रेखा पर गुणन संक्रिया को निरूपित किया गया है, इसको समझते हुए अन्य हल करें और खाली स्थान की पूर्ति करें। जैसे 2-2 कदम इसमें बढ़ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये है 2-2 कदम 4 बार चलें, 4 बार चल गया ये। इसके बाद नीचे दे रखा है 3-3 कदम 3 बार चला, तो 3 को 3 से गुणा किया 9। इसी प्रकार नीचे ये 4-4 कदम कितनी बार चला, 4-4 कदम चला 3 बार, ये हो गए 12, 12 पे आ गया। 4 को 3 से गुणा किया तो भी 12। इसी प्रकार 3-3 कदम ये 5 बार चलेगा, 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ आ जाएगा 3 + 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 15। 3 को 5 से गुणा किया तो भी 15। यह है 2-2 कदम चल रहा है, देखिए 2-2 कदम 7 बार, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 7 बार, कुल हो जाएंगे 14। 2 को 7 से गुणा किया तो भी 14। ये था कार्यपत्रक 87। कार्यपत्रक 88। नीचे ग्रीड पेपर पर 15 × 13 की गुणन संक्रिया को दर्शाया गया है, समझते हुए प्रश्न को हल करें। तो यहाँ 10 का गुणा 10 बार और 10 का फिर 3 बार, 10 का गुणा 5 बार या 5 का गुणा 3 बार, ये हो गए 15, ये हो गए 13। 15 × 13 15, 10 + 5 या 10 + 3। इसी प्रकार इसको दर्शाएंगे हम। 18 को गुणा करना है 12 से, तो यहाँ 10 + 8 18, 10 + 2 12। फिर हम 10 को हम 8 से जोड़ेंगे और 10 से गुणा करेंगे। यहाँ 10 को हम जोड़ेंगे 2 से और 10 को हम यहाँ भी 8 से जोड़ेंगे और गुणा करेंगे यहाँ
2 से। इसी प्रकार 10 को 8 से जोड़ के 10 से गुणा किया, तो यहाँ आ जाएगा 10 × 10 + 5 यहाँ हमने 10 को 8 से जोड़ा, 10 को 2 से जोड़ा, 10 + 8 × 10, 10 + 8 × 2, तो 10 को 10 से गुणा किया 100, 8 को 10 से गुणा किया 80, फिर 10 को 2 से गुणा किया 20, 8 को 2 से गुणा किया, यहाँ आ जाएगा 16। इन सब को जोड़ा हमने तो यहाँ आ गया 216। इसी प्रकार अगला है 63 को 12 से गुणा, यहाँ समझा रखा है। 69 को 15 से गुणा करना है। 69 में है 60 और 9, 15 में है 10 और 5। 60 को हमने 10 से गुणा किया 600, और 60 को 5 से गुणा किया 300। 9 को हमने 10 से गुणा किया 90, 9 को 5 से गुणा किया 45। सबकी जोड़ की यहाँ 1035। इसी प्रकार 245 को गुणा करना है 23 से, तो 200 को पहले 20 से करेंगे। 200 × 20 = 4000, और 200 × 3 600। फिर 40 को 20 से करेंगे, 40 × 20 = 80 800, और 40 × 3 = 120। इसी प्रकार 20 को 5 से करेंगे, 20 × 5 = 100, और 5 को करेंगे हम 3 से, 5 × 3 = 15। तो जोड़ होगी यहाँ 245 × 23 बराबर होगा यहाँ 4000 + 600 + 800 + 120 + 100 + 15। तो ये हो गए 8 × 6 = 14, और 1 15, 1515, और 4000, तो यहाँ हो गए 5515 कुल। 300 को 24 से कैसे करेंगे? पहले 300 को करेंगे 20 से। 300 × 20 = 6000। 300 × 4 = 1200। 40 को 20 से करेंगे 800। 40 को 4 से करेंगे 160। 0 को करेंगे हम 20 से 0। 0 को करेंगे हम 4 से 0। तो हमने जोड़ा है यहाँ 6000 + 1200 + 800 + 160। इन सब की जोड़ होगी यहाँ 7200, और 8000, 8160। ये था कार्यपत्रक 88। कार्यपत्रक 89। 35 को 4 से गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, हासिल के 2, 4 × 3 = 12, और 2 × 14। इसी प्रकार 48 को 6 से गुणा किया, 8 × 6 = 48 के 8, हासिल के 4, 6 × 4 = 24, और 4 × 28। 53 को गुणा करेंगे हम 5 से, 5 × 3 = 15 के 5, हासिल करती 1, 50 25, और 1 26। 37 को 23 से गुणा किया, तो यहाँ इस प्रकार दर्शाया गया है। 37 को पहले 3 से किया, 37 को 20 से किया। इसी प्रकार यहाँ करेंगे हम 46 को 25 से, 46 को 25 में 46 को 5 से, 6 × 5 = 30 की 0, हासिल का 1,
5 चौक 20 और 1 21, या 46 को 5 से गुणा करें तो भी 210, 6 दू 12, 4 दूनी 8 1 9, 92। जोड़ करेंगे इनकी वापस 0 3 और 2 11, 1130। 46 को 25 से गुणा किया, 6 मंजा में 30, हासिल के 3, 5 चौक 20 और 3 23, 6 दू 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 5, 1150। अगले हैं नीचे भी गुणा। 152 को 8 से गुणा करना है। 152 इंटू 8, 8 दूनी 16, असल का 1, 8 पंजो 40, 40 और 1 41, असल के 4, 8 के 8 4 12, 1216। 270 को गुणा करेंगे हम 9 से। 9 को 0 से किया 0, 9 7 63 के 3, असल के 6, 9 2 18 और 6 24, 2430। 465 को गुणा करेंगे हम 8 से। 8 पंजो 40 के 0, असल के 4, 8 छंग 48 और 4 52 के 2, असल के 5, 8 चौक 32 और 5 37, 3720। इसी प्रकार नीचे हैं बड़े गुणे। 552 को गुणा करेंगे हम 28 से। 8 को 2 से किया 16, हासिल का 1, 8 पंजो 40 और 1 41 का 1, हासिल का 4, 8 पंजो 40 और 4 44, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, जोड़ की 6, 4 1 5, 4 5 1, 15,456। 670 को गुणा करना है 46 से। 0 6 7 42 का 2, हासिल के 4, चतरंग 36 और 4 40, 4 को 0 से किया 0, 7 चौक 28 के 8, हासिल के 2, 6 चौक 24 और 2 26। जोड़ की इनकी 0 2 8 0 3, 30,820। 318 को गुणा किया हमने 69 से। 8 को 9 से किया 98, 72 के 2, असल के 7, 9 एकम 9 और 7, 16 के 6, असल का 1, 9 3 27 और 1 28, 8 छंग 48 के 8, असल के 4, 6 एकम 6 और 4 10, असल के 1, 6 3 18 और 1 19। जोड़ की 2, 8 6 14 के 4, असल का 1, 8 1 9, 9 2 11 का 1, असल का 1, 21,942। ये था कार्यपत्रक 89 का हल। कार्यपत्रक 90। निम्नलिखित समस्याओं को बंटन विधि की मदद से हल करें। शीला ने एक कार्यक्रम में अपनी 25 सहेलियों को 275 रुपये इकट्ठे किए। तो बताइए शीला को कुल कितने रुपए इकट्ठे हुए। तो हुए हैं यहाँ, एक सहेली से किए 275, तो 25 सहेलियों से गुणा हो जाएगा यहाँ। 25 पंजो 125 के 5, असल के 12, 25 7 175 और 12 187 के 7, असल के 18,
25 दूनी 50, 18 68, 6,875 रुपये इकट्ठे किए। गंगा ने 35 मूली के हिसाब से 18 क्यारियाँ बनाई। कुल कितनी क्यारियाँ हैं? तो हम 35 को गुणा कर लेंगे यहाँ 18 से। 35 इंटू 18, 8 पंजे 40, 4 8 तरी 24 और 4 28, 35, 630 क्यारियाँ। एक बगीचे में एक पंक्ति में 65 पेड़ हैं। 28 पंक्तियों में 65 को गुणा करेंगे 28 से। 65 इंटू 28, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 52, 10, 6 दो 12 और 1 13, 0 2 8, 1,820 पंक्तियाँ। अगला है जमीला के अमरूद के बगीचे में पौधों की 12 कतारें हैं। प्रत्येक में 18 पौधे हैं, तो कुल कितनी होगी? 12 को 18 से गुणा किया, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 एकम 8 1 9, 12, 6 9 2 11, कुल होंगे 216 पौधे। रानू मुर्गियां पालती हैं। इसी महीने अंडे पिछले महीने की तुलना में 4 गुना ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। पिछले महीने 120 अंडे थे, तो इस महीने 120 को गुणा कर लेंगे हम 4 से। 4 चौक 48, 480 अंडे। शांताबाई ने अपने परिवार में 6 लोगों के साथ भीलवाड़ा से राजसमंद बस से जा रही हैं। यदि एक व्यक्ति का किराया 110 है तो 6 का कितना होगा? 110 को 6 से गुणा कर लेंगे, 660 रुपये। हरियाली अमावस्या पर मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई। जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया और उसने नानू से दुगना सामान बेचा। जया ने कुल 800 रुपये का सामान बेचा, तो नानू ने कितने रुपए का बेचा? तो इसमें जया की दुकान का सामान लोगों को ज़्यादा पसंद आया, उसने नानू से दुगना सामान बेचा। तो जया ने 800 रुपये का सामान बेचा, तो नानू 800 में हम भाग दे देंगे 2 का, तो नानू ने बेचा 400 रुपये का। ये था कार्यपत्रक 86 87 88 89 90 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। धन्यवाद।